भोटेकोशी नेपाल की बड़ी और प्रमुख नदियों में से एक है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा तिब्बत में है और यहीं के ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। ये नदी न सिर्फ बड़ी है बल्कि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से तेज गति से नीचे भी बहती है। इससे आप इस नदी के सामान्य बहाव का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब इस नदी में ग्लेशियर का मलबा, बर्फ और झील का पानी अचानक आया तो इसका आकार सुरसा के मुंह जैसा विकराल होता चला गया। इसके बाद क्या हुआ, समझिए इस रिपोर्ट से। पहले लहंदे नदी के ऊपर बड़ा ग्लेशियर टूटा। ग्लेशियर के मलबे से नदी का पानी रुका, जल स्तर बढ़ता गया, झील का मलबा नीचे खिसका और फिर देखते देखते लहंदी नदी और उसके झील का पानी ग्लेशियर मलबे के साथ भोटेकोशी नदी में बहता चला है। ये सब कुछ हुआ नेपाल की राजधानी काठमांडू के उत्तर में 125 किलोमीटर दूर रसुआ इलाके में, जहाँ से भोटेकोशी नदी शुरू होती है। ये सैलाब इतना तेज था कि देखते ही देखते इसका रूप सुरसा की तरह विकराल हो गया। भोटेकोशी में सैलाब के रास्ते में जो भी आया, वो चाहे पुल हो या मकान या बिजली वाला बांध, सब कुछ बहता चला गया। रसुआ से शुरू हुई तबाही के बाद अलग अलग बिजली परियोजनाओं में काम करने वाले 133 से ज्यादा कर्मचारी और मजदूर लापता हैं। अभी हालात ये हैं कि प्रभावित इलाकों में पहुंचना तक मुश्किल है। एक अनुमान के मुताबिक बाढ़ से रसुआ और आसपास के इलाकों में 13 जल विद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। इनमें 8 चालू और 5 निर्माणाधीन परियोजनाएं शामिल हैं। इनकी कुल क्षमता करीब 748 मेगावाट है। बेटरावती से रसुआगढ़ी सीमा चौकी तक जाने वाली सड़क का करीब 42 किलोमीटर हिस्सा बाढ़ में क्षतिग्रस्त है या बह गया। इससे नेपाल और चीन सीमा के बीच सड़क संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ में कम से कम 32 बड़े पुल ध्वस्त हो गए हैं। कई स्थानीय झूला पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे प्रभावित इलाकों के कई गांव और बस्तियों का सड़क संपर्क टूट गया। नेपाल में इस वक्त पर्यटन चरम पर होता है। देश और दुनिया के कई लोग नेपाल गए थे। इनमें अमेरिका और यूरोपीय देशों के लोग भी हैं। नेपाल सरकार के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक करीब 500 से ज्यादा विदेशी सैलानी लापता हैं। नेपाल की फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने चेतावनी दी है कि भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के इलाकों में खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। चीन की ओर से नदी के रास्ते में बनी झील अभी पूरी तरह खाली नहीं हुई है। लोगों से नदी के आसपास जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चलता रहा। इसमें 11 टीमों ने रात में भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसके बाद सुबह से सेना के 30 से ज्यादा हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। इससे जो तस्वीर और वीडियो सामने आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।